नगर निगम ऑडिटोरियम में बुलाई गई विशेष बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब भाजपा के पार्षदों ने बैठक में जनहित के मुद्दे नहीं करने का आरोप लगाते हुए विशेष सभा का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। नगर निगम ऑडिटोरियम में बुलवाई गई विशेष बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब भाजपा के विपक्षी पार्षदों ने बैठक में जनहित के मुद्दे नहीं रखने का आरोप लगाते हुए विशेष सभा का बहिष्कार कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है, इसलिए साधारण सम्मेलन की बैठक के बजाय विशेष सम्मेलन बुलवाया गया है। रायगढ़ में जनवरी माह में नई शहर सरकार का गठन हुआ था। चुनाव के 7 माह बाद पहली बार पार्षदों की बैठक तो बुलवाई गई, लेकिन साधारण सम्मेलन के स्थान पर विशेष सम्मेलन बुलवाया गया था। विशेष सम्मेलन के शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने सवालों की झड़ी लगा दी। भाजपा पार्षद दल के नेता पंकज कंकरवाल ने कहा कि इसके पूर्व बैठक की सूचना दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन होने से बैठक नहीं हो पाई। आज इस विशेष सम्मेलन के स्थान पर परिषद की बैठक बुलवाई जानी थी और पूर्व में जो पार्षदों ने सवाल लगाए थे उन्हें जोड़ा जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने भाजपा पार्षदों की ओर से लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद बैठक के बहिष्कार की घोषणा करते हुए सभी भाजपा पार्षद बाहर निकल गए। मीडिया ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि सीसीटीवी का भुगतान, मास्क खरीदी, सैनिटाइजर खरीदी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाने थे, इसलिए साधारण सम्मेलन की बैठक नहीं बुलवाई गई और डेंगू के बहाने से बैठक की औपचारिकता पूरी की जा रही है, जिसका भाजपा के पार्षदों ने बहिष्कार किया है। हालांकि बहुमत के आधार पर बैठक की औपचारिकता पूरी कर ली गई। नगर निगम सभापति के अनुसार कोविड-19 की वजह से बैठक नहीं बुलवाई जा सकी थी। बीजेपी पार्षदों को चाहिए कि बहिष्कार की राजनीति छोड़कर बैठक में हिस्सा लेकर शहर के विकास कार्यों को गति प्रदान करें। आज की बैठक में जो भी मुद्दे हैं वे अत्यंत गंभीर व आवश्यक मुद्दे हैं। इसकी अनिवार्यता को ध्यान में रखकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित में आज सभी 48 पार्षदों को एकजुटता दिखानी थी, परंतु वैसा नहीं हुआ। निश्चित रूप से हमारे निर्वाचन के बाद आज ये पहली बैठक आहूत की गई थी। सभापति महोदय की अगर मंशा, शहर सरकार की अगर ये मंशा अच्छी होती तो आज ये बैठक विशेष बैठक न होकर के साधारण सभा की बैठक होती। साधारण सभा की अगर बैठक होती तो निश्चित रूप से विधि में प्रावधान है कि सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शहर सरकार से उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। आज शहर की सरकार इस बात को जानती है कि पूर्व की जो साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी उसमें विभिन्न बिंदु हैं जिसमें शहर सरकार घिरती दिख रही है। इस बात से अपनी जवाबदेही से डर करके शहर सरकार इस बैठक को साधारण सभा की बैठक के रूप में परिवर्तित कर रही है। डेंगू महामारी को लेकर के शहर के अंदर में इस बात को बताना चाह रही है। आज हम सभी जानते हैं कि रायगढ़ नगर पालिका निगम में आज से विगत 4-5 दिन पूर्व डेंगू को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। शहर के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे, जिस विषय में एक कार्ययोजना भी बन चुकी है शहर के लिए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि शहर सरकार अपनी जिम्मेदारी से इस बात को जानती है शहर सरकार कि अगर ये साधारण सभा की बैठक होती तो इसमें सीसीटीवी का मुद्दा होता, मास्क खरीदी का मुद्दा होता, सैनिटाइजिंग का मामला होता, हेलीकॉप्टर से सैनिटाइज करेंगे शहर को, इसका मुद्दा होता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें शहर सरकार गिरती हुई अपने आप को समझ रही है। जानबूझ करके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करते हुए इस लोकतंत्र में जो विधि का प्रावधान है, अगर सभापति महोदय चाहते तो जब 17 तारीख को बैठक की सूचना में जब पत्रक में दस्तखत कर रहे थे तो 3 दिन का दिवस और बढ़ता। तो ये साधारण सभा की बैठक के रूप में आज हम सभी लोग शहर की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते। हम भी आम जनता की प्रश्नों को लेकर के आप सभी लोगों के माध्यम से समय समय पर हम अपने प्रश्नों को उठाते हैं। उस बात को लेकर के भी जनता जानना चाहती है शहर सरकार से कि वास्तव में जब इतना भ्रष्टाचार और की बात अगर हम सुनते हैं और आम लोगों के बीच में जब बात जाती है तो एक विषय बनता है कि साधारण सभा में हम उसका उत्तर लें। आज निश्चित रूप से शहर सरकार अपने उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो साधारण सभा से भाग रही है। विशेष सम्मेलन में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और शहर का विकास के लिए बैठक किया गया था
और इसमें भाजपा पार्षदों ने एक साथ जुट होकर ये साबित किया कि उन लोगों का मानसिकता अलग ही है। उन्होंने राजनीति की और इसमें डेंगू जैसे बीमारी को एक आम बीमारी का घोषणा करते हुए बहिष्कार कर दिया और किसी भी जनता डेंगू से आदमी का मृत्यु हो जाए ऐसा बीमारी को उन्होंने आम बीमारी बताया। उन लोगों का ये कहना गलत है और ये भी है उनका कि आज विशेष सम्मेलन बुलाने का क्या कारण है और लेट होने का भी क्या कारण है। कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने जो पूर्व में मार्च में किया था बैठक का स्थगित, उसके लिए हम लोगों ने शासन से पत्र आने का वो इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए लेट हो गए और शासन के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। विशेष विषयों के लिए विशेष सम्मेलन बुलाया गया था। विशेष रूप से जो था वो डेंगू है। आज दो महामारी से गुजरने का साहस जनता के पास आए और उसके बचाव के लिए ये विशेष सम्मेलन था। ये विशेष सम्मेलन एक लोगों के, हमारे कर्मचारी निगम के ईपीएफ राशि जमा नहीं होती, जो इस महामारी में उनका चिकित्सा इलाज नहीं हो पाता, इसलिए बुलाया गया था। विशेष सम्मेलन बुलाने का जो विषय था उससे बहुत अच्छा विचार हुआ, निर्णय हुआ और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। यह बीजेपी पार्षदों के विरोध के बावजूद सम्मेलन सफल हुआ, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष जो है बिना मुद्दे के भी जो बहिष्कार विरोध करना ये उनका धर्म है, वो करेंगे। लोकतंत्र में होना भी चाहिए किंतु तार्किक होना चाहिए। कुतर्क होने से जनहित में नुकसान होते हैं और तर्क में यदि निर्णय लेते हैं तो ये जनहित के होता है। विपक्ष का भी रोल होता है और विपक्ष होना भी चाहिए और अच्छा होना भी चाहिए। किंतु बड़ा विडंबना है कि आज का जो विपक्ष है वो भटक गया है, विषय से हट के जनहित के विषय से जो बहिष्कार किए हैं। एक बीजेपी पार्टी को इसमें सोचना है, भविष्य में ऐसा विषयों पर जो जनता से जुड़ी हो उसमें भाग लेना चाहिए और अपना सुझाव देना चाहिए। आज नगर पालिका निगम रायगढ़ का विशेष सम्मेलन था। इसमें मैं आया था और इस बैठक में डेंगू और अन्य महामारी के संबंध में चर्चा हुआ और बैठक चल रही है। और मैं तो यहाँ के पार्षद महापौर महोदय, सभापति, आयुक्त को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रायगढ़ जैसे शहर को बहुत अच्छे ढंग से साफ़ सफाई, अन्य जो गंदगी है उससे साफ सफाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या लगता है निगम के सम्मेलन का असर रायगढ़ की जनता को दिखने को मिलेगा? देखिए, अब अभी चुनाव हुआ है, लगभग 7-8 महीना हुआ है। मुझे विश्वास है आने वाला समय में रायगढ़ एक छत्तीसगढ़ में अच्छे शहर, व्यवस्थित शहर, सुंदर शहर, साफ शहर बनेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। आप लोगों की सरकार है, इस फंड की कमी नहीं आने देगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके द्वारा आज महामारी कोरोना का भी बीमारी में यहाँ उतना इजाफा नहीं हुआ है और पैसे कमी कहाँ रहेगा। हम तो डीएमएफ फंड से भी पैसे दिलवाए हैं नगर निगम को और आने वाले समय में यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कार्य भी होगी। पार्षदों ने बहिष्कार भी किया, क्या कुछ कहेंगे? अब ये पक्ष विपक्ष में बहिष्कार होता रहता है। अब हो सकता है उनके मन में कुछ बात समझ में नहीं आई होगी, बहिष्कार किए हैं। आने वाले समय में वो भी इस नगर पालिका निगम का भलाई चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो उनको भी साथ में रहकर काम करना पड़ेगा। आज नगर पालिका निगम रायगढ़ का विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ था। सभापति महोदय के द्वारा इसको अध्यक्षता की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हमारा जो ऑडिटोरियम है शहर के हृदय स्थल पर स्थित, इसमें यह कार्रवाई हुई पूरी और सफल रहा। कई मुद्दों पे इस पे स्वीकृति मिली, जो कि हमारे जो सफाई के टेंडर्स हैं, साथ ही बायो लीगेसी वेस्ट का जो मामला है जिसकी स्थापना की जानी है, और इसके साथ ही बहुत वर्षों तक जो बहुप्रतीक्षित होता संजय कॉम्प्लेक्स के में प्रमोटर बिल्डर की जो भागीदारी थी उसको समाप्त करने का प्रस्ताव निगम में सर्वसम्मति से पारित किया गया। निश्चित रूप से आज की बैठक जो है
कई मामलों में अलग होगी और इससे आने वाले समय में नगर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।